बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल, जिसकी हम लोग बेसिक जानकारी भी ले चुके हैं और हम लोग अभ्यास 2A, 2B, 2C की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे अभ्यास 2B, जिसका पहला सवाल कह रहा है, आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल कह रहा है, संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। 180, 90, 25 के वर्गमूल में हमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए बच्चों हम लोग को क्या करना है, पहले वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को दोनों विधि आती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक बच्चों, हम लोग भाग विधि से इसको निकाल के चेक करते हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया क्या करते हैं, इकाई तरफ से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, मतलब या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। बच्चों यहाँ है 1, तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग रखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, अधिक हो गया, तो हम लोग 2 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 1। एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक बच्चा, 1 में घटा देंगे क्या बच्चा, कुछ नहीं बचा। जब ऊपर संख्या रखते हैं उसको रख के यहाँ पे जोड़ देते हैं, +1, 1 का 1 हो गया 2। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं। अगला जोड़ा कितना है, 80। अब लोग यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं, इकाई के नो छिपा के इस संख्या को उसमें भाग देते हैं। 2 का भाग 8 में, 2 चौको 8, 4 रख के चेक करते हैं। अब 4 का गुणा 24 में करेंगे, चलो 16, 4, 9, 96, मतलब 96। बच्चों ये ज़्यादा हो गई, तो बच्चों हमने आपको बताया ही था कभी कभी क्या होता है, रखने जो संख्या निकालते हैं उसको रख के गुणा करने वो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं उससे कम रखते हैं, तो उसे 1 कम रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे। अब 3 गुणा 23 में करेंगे, करते हैं कितना आया, 69। ठीक बच्चों, अब हम लोग घटा देंगे, इसको बचेगा 11। अब हम लोग इस 3 को रख के यहाँ जोड़ देंगे, 26। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं, कितना है, 90। अब फिर वही हम लोग करते हैं, यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं, क्या क्यों छिपा के 26 भाग इसमें देंगे, 5 बार में देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में देंगे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 गुणा 264 में करेंगे, 16 की 1, 25 की 5, 2, 10। ठीक बच्चों, हम लोग घटा देंगे, 4, 3, 1। अब क्या करेंगे, 4 को यहाँ रख के जोड़ देंगे, 268। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा उतार लेंगे। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, यहाँ पे अगर बच्चों हम संख्या रखने क्या करते हैं, क्या छिपा के भाग देते हैं, तो 6 बार करेंगे बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग करेंगे 5 बार में, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, 5 का गुणा इस संख्या में कर देंगे, करते हैं, 25 की 5, तो 40 को 42 को 4, 4, 3, 5, 10, 3। बच्चों पूरा चला गया। ठीक बच्चों, जब हम लोग ने 180, 90, 25 का वर्गमूल निकाला तो कितने अंक आए उसके वर्गमूल में, 4। कितना है, 1345। कितने अंक आए, 4 अंक। ठीक बच्चों, ये तो बच्चों हम लोगों ने भाग विधि से वर्गमूल निकाल के चेक कर लिया। हम आपको एक और सरल विधि बताते हैं जिसमें आपको ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बच्चों, 180, 90, 25। ठीक बच्चों, हम लोग जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, बना लिया। अब क्या होता है, 1 बचा तो हम लोग इसको जोड़े के रूप में मान लेते हैं। ठीक बच्चों, तो कितने जोड़े होंगे, 1, 2, 3, 4। कितने अंक आएंगे, 4। ठीक बच्चों, एक ये तरीका है। ठीक बच्चों, जिसमें हम लोग को वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। बच्चों सवाल नंबर 2 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, दूसरा सवाल, 100 से
999। ठीक बच्चों, हमें इसके बीच में इसके वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, तो कर लेते हैं। अगर 100 का वर्ग निकालते हैं, सॉरी बच्चों, वर्ग निकालते हैं, 100 का अगर वर्ग निकालेंगे हम लोग आएगा। ठीक बच्चों, और 100 से 9 से, और फिर सबसे बड़ी 999 उसका भी वर्ग निकाल लेते हैं। तो जब वर्ग निकालेंगे कितना आएगा? 99। ठीक बच्चों, अभी हमने पहले सवाल में आपको बताया था कैसे हम लोग चेक करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लिया, और जब ये जोड़ा नहीं बना हम लोग इसको जोड़े के रूप में मान लेते हैं। कितने अंक आएंगे? 3 अंक। इसमें भी जोड़ा बनाते हैं। कितने जोड़े बने? 3। बच्चों इसने हमें 100 से 999 तक की कहा है, तो 100 सबसे छोटी हमने उसका वर्ग निकाल लिया, और बड़ी संख्या 999 उसका वर्ग निकाल लिया। इसके बीच में जितने भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे, या तो वो उसके वर्ग में या तो 5 अंक आएंगे या तो 6 अंक आएंगे। ठीक बच्चों, 7 अंक तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने सबसे बड़ी संख्या 999 का वर्ग निकाल के देख लिया कि 6 अंक आएंगे। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही आएगी। कोई भी संख्या का वर्ग लेके हम लोग वर्गमूल निकाल लें। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। बच्चों सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। बच्चों हम लोग कोई 7 अंकों की संख्या मान लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने अभी पहला सवाल हल किया था 180 90 25। 180 90 25 7 अंकों की है, 2 4 6 7 अंकों की। बच्चों जो हम लोगों ने इसका वर्गमूल निकाला कितना निकल के आया था? 1345। कितने अंक आए थे हम लोग के? 4 अंक। हमने आपको एक तरीका और बताया था, क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। इसका नहीं बना तो हम लोग इसको जोड़े के रूप में मान लेते हैं। ठीक बच्चों, तो मतलब कि 7 अंकों की संख्या के जो वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी वो आएगी 4। 4 अंक आएंगे। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 कहना किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ठीक बच्चों, इसके लिए हम लोग चलो कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 16। 16 का अगर वर्ग हम लोग करेंगे कितना आएगा? 256। ठीक बच्चों, हम लोग इसे कोई बड़ी संख्या मान लेते हैं, जैसे 53। अगर 53 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 2809। ठीक बच्चों, और एक और बड़ी संख्या मान लेते हैं 99। तो 99 का अगर वर्ग करेंगे कितना आएगा बच्चों? 9801। ठीक बच्चों, 99 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती 2 संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या। ठीक बच्चों, 256 का जब वर्गमूल निकालें कितना आएगा? 16 आएगा, 2 अंक। 2809 का अगर वर्गमूल निकालें कितना आएगा? 53, ये भी 2 अंक। और 9801 का अगर वर्गमूल निकालेंगे आएगा 99। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ
कि वह संख्या हमारी 3 अंक की भी हो सकती है और 4 अंक की भी हो सकती है। ठीक बच्चों, वह संख्या तीन अंकों की या 4 अंकों की हो सकती है। की होगी। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां। बच्चों सवाल नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चों सवाल नंबर 5वां कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक बच्चों, इसका पहला सवाल है 2304। इसका दूसरा सवाल है 75625। का तीसरा सवाल है 166,464। इसका चौथा सवाल है 32, 90, 16, 96। 32, 90, 16, 96। और इसका पांचवा सवाल है 644, 32, 729। ठीक बच्चों, हमें इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने बच्चे आपको क्या बताया था, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लिए। कितने अंक आएंगे, क्या जोड़े बने, 2। कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। ठीक, इसमें भी जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा नहीं बना तो इसको हम लोग जोड़े रूप में मान भी लेते हैं। ठीक, तो कितने हो गए, 3 अंक आएंगे। ठीक बच्चों, अगला सवाल क्या जोड़े, 2, 3 जोड़े बने बच्चों। कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। अब चलो इसके लिए जोड़े बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। क्या कितने जोड़े बने बच्चों, 4 जोड़े बने। कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। अब बच्चों हम लोग इसका भी जोड़ा बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। कितने जोड़े बने बच्चों, 4। कितने अंक आएंगे, 4 अंक। ठीक बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। बच्चों इससे संबंधित आप लोग अपने सवाल हल कीजिएगा और हमारे आज के क्लास कैसी लगी आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।